हेलो फ्रेंड्स, प्रिपेयरिंग टुगेदर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि गेट 2021 का नोटिफिकेशन आ चुका है, इसी के साथ गुड न्यूज़ भी आई है बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स को कि वो भी इस बार गेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। सो इस वीडियो में इसी बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पूरा पेपर पैटर्न को समझेंगे और हर एक चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो सबसे पहले अगर ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे आईआईटी बॉम्बे इस बार का पेपर कंडक्ट कराने वाला है। अगर हाइलाइट्स की कुछ बात करें सो जो ये आपके एग्ज़ाम डेट होंगे, ठीक है, 5, 6, 7, 12, 13 एंड 14 फरवरी। एंड 14 फरवरी को इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस दिन हमारा आईआईटी जैम का पेपर भी है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग इस दिन आपका गेट मैथमेटिक्स का पेपर नहीं होने वाला है। सो आपका गेट मैथमेटिक्स के पेपर होने के चांसेस इन डेट्स में है। ठीक है, सो टोटली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कुछ नए सब्जेक्ट को इंक्लूड किया हुआ है और टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट है आपके 27। सिलेबस को रिवाइज्ड कर दिया गया है, ठीक है, जिसका डिस्कशन हम लास्ट में करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है पेपर पैटर्न। तो सेम टू सेम आईआईटी जैम की तरह पेपर पैटर्न कर दिया गया है, जिसमें कि आपको मिलेगा एमसीक्यू, एमएसक्यू एंड न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस। अब अगर बात करें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की तो आप 2 सब्जेक्ट में पेपर दे सकते हैं, बट आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो वैलिड होना चाहिए। उसे आप गेट 2021 की वेबसाइट से देख लीजिएगा। सो एज लिमिट की बात करें तो कोई भी अपर एज लिमिट इसमें नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट है इसका जो स्कोर कार्ड होगा वो 3 ईयर तक आपका वैलिड होगा फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट। सो जब भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके 3 साल तक आपका गेट स्कोर कार्ड वैलिड होगा। सो ये कुछ चीज़ें थी, ये की हाइलाइट्स थे। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। ठीक है, सो ये रहा इसका। सो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे वो आएंगे 14 सितंबर और उसकी लास्ट डेट होगी 30 सितंबर। ठीक है, और अगर आप लेट फीस के साथ फॉर्म भरते हैं, ठीक है, आपको 7 अक्टूबर तक का टाइम यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, काम आ सकते हैं। इसके बाद अगर पेपर की बात करें, ठीक है, तो टोटल 27 पेपर होने वाले हैं, जैसा कि आपको पता था। ठीक है, इसमें हम स्पेशली मैथमेटिक्स की बात करेंगे। सो ये 15 नंबर मैथमेटिक्स जिसका सब्जेक्ट कोड है MA। ठीक है, सो इसके बाद हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन ब्रोचर की। सो इसमें अगर बात करें सो एग्जामिनेशन मोड जो कि होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इस बार होने वाला है, जिसका ड्यूरेशन होगा आपका 3 आवर का। सो टोटल नंबर ऑफ पेपर होंगे आपके 27। ठीक है, 2 सेक्शंस में पेपर बटा होगा, जिसमें कि पहला सेक्शन होता है जनरल एप्टीट्यूड और दूसरा होता है आपका सेलेक्टेड सब्जेक्ट। ठीक है, जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। सो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ। ठीक है, MCQ, MSQ एंड NAT टाइप क्वेश्चन सेम टू सेम IIT JEM की तरफ पैटर्न होने वाला है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप देखें, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ हम स्पेशली मैथमेटिक्स की बात करेंगे। सो ये रहा, जिसमें कि 15 मार्क्स का आपका जर्नल एप्टीट्यूड आएगा एंड 85 मार्क्स का आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट यानी कि मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आएंगे। वहीं अगर आप मैथमेटिक्स को छोड़ के किसी दूसरे स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो आपका यह है, इसमें आपका 15 मार्क्स का जर्नल एप्टीट्यूड आएगा, 13 मार्क्स का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स प्लस 72 मार्क्स का आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, टोटल 100 मार्क्स। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये मार्किंग स्कीम है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, मैथमेटिक्स के लिए ये मार्किंग स्कीम है जिसमें कि आपके 85 क्वेश्चंस होने वाले हैं और 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा और 180 मिनट्स यानी कि 3 आवर्स का आपको टाइम मिलने वाला है। सो इसके बाद अगर प्री एग्जामिनेशन में बात करें सो मेन है हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, सो इसके लिए सबसे ऊपर लिखा गया है नो एज लिमिट, कोई भी एज लिमिट नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट यही, जिसका कि सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट भी गेट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सो इसके बाद अगर हम बात करें सो डॉक्यूमेंट्स फॉर रिक्वायरमेंट। ठीक है, सो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे, सो ये लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, जब भी आप फॉर्म भरेंगे उस टाइम पे आपको ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, इसको आप ढूंढ लीजिएगा, अरेंजमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, मिसिंग नहीं होनी चाहिए ये चीज़ आपसे। अगर इसके बाद देखें तो फीस देखते हैं इसके बाद। ठीक है, जो फीस है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए 750 है और अगर आप लेट फीस के साथ भरते हैं तो हो जाएगा 1250। ठीक है, SC ST PWD के लिए 750 एंड लेट फीस के साथ 1250। और वहीं अगर जर्नल OBC कैंडिडेट के लिए देखें
तो 1500, ठीक है, 1500 रुपया आपकी रेगुलर फीस होगी, जो अगर आप उसको रेगुलर पीरियड में देते हैं। अगर आप इसको लेट फीस के साथ देते हैं तो फीस बढ़ के हो जाएगी आपकी 2000 रुपया। तो मेन देखा जाए तो 1500 रुपया जर्नल कैटेगरी के लिए, जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, SC ST PWD के लिए 750 एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी 750 रुपया फीस होगी। सो इसके बाद अगर देखें लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटी, ठीक है, सो गेट एग्जामिनेशन में 7 IITs हैं, ठीक है, सभी IITs के अपने जोन होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू आपका जो भी लोकेशन होगा उसके अकॉर्डिंग नियर बाय में जो भी IIT होगी उसके जोन को आप देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि ये हो गया ISC बेंगलोर का जोन, ठीक है, ऐसे यहाँ पर IIT दिल्ली का जोन, ठीक है, IIT गुवाहाटी, IIT कानपुर, जो भी टॉप मोस्ट 7 IIT प्लस IISc, ये 7 यहाँ पर IITs इनको कंडक्ट करवाती हैं, ठीक है। सो आप इनका जोन देख लीजिए, ये IIT रुड़की का जोन है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर ये IIT मद्रास का जोन है, ठीक है। सो मेन है इसमें आपको 4 एग्जामिनेशन सिटी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। सो हालांकि पहली एग्जामिनेशन जो आपका पहला चॉइस होता है उसी पे सेंटर मिल जाता है, बट अगर आपको पहले चॉइस पे सेंटर ना मिले तो दूसरे चॉइस पे आपको सेंटर आपका मिल ही जाएगा, बट आपको यहाँ पर 4 सिटीज़ सेलेक्ट करनी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। अब अगर इसके बाद बात करें सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सो गेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं, जिसमें 2020, 2019 और 2018 का क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। और डिफ़िकल्टी लेवल का पता लगा सकते हैं कि क्या पेपर पैटर्न रहता है और किस लेवल का पेपर आता है गेट एग्जामिनेशन का। सो इसके बाद अगर देखे जाए तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, सो FAQs की बात करते हैं तो ये नॉर्मल FAQs हो गए स्टूडेंट्स के, इसको आप देखते रहिए। इस पे मेनली हम अपने FAQs की बात करते हैं जो कि स्टूडेंट रियल में चाहते हैं, ठीक है, ऐसा यहाँ पर दिया नहीं हुआ है, इसको हम बात करते हैं। सबसे मेन है, क्या आप गेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद IIT से MTech कर सकते हैं, सबसे मेन क्वेश्चन है, क्योंकि जो गेट एग्ज़ाम होता है ये MTech के लिए होता है, ठीक है, स्पेशली। सो इसका आंसर है नो, आप गेट क्वालिफाई करने के बाद IIT से MTech नहीं कर सकते, बिकॉज MTech करने के लिए आपके पास 4 ईयर कोर्स का क्या होना ज़रूरी है, और जो आप BSc या BSc ऑनर्स करते हैं ये 3 ईयर कोर्स होता है। सो आप गेट के बाद MTech के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, पहली चीज़। सो दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है तो बेनिफिट क्या होंगे गेट एग्ज़ाम के। सो पहली चीज़ एक्सपीरियंस, ठीक है, जैसे ही आप गेट एग्ज़ाम को देंगे तो आपको IIT JAM के लिए एक्सपीरियंस आ जाएगा, बिकॉज गेट एग्ज़ाम का जो लेआउट है, ठीक है, जैसे पेपर होता है वो सेम टू सेम IIT JAM के पेपर की तरह मैचिंग है। दूसरी चीज़ है कि जो गेट एग्ज़ाम का कैलकुलेटर यूज होना है वही कैलकुलेटर IIT JAM में भी यूज होता है, वर्चुअल कैलकुलेटर, ठीक है। एंड तीसरी चीज़ है कि आपको एक टैग मिल जाएगा गेट क्वालिफाई का, ठीक है। पहली चीज़ है एक्सपीरियंस मिल जाएगा, दूसरी चीज़ है आपको एक गेट क्वालिफाइड का टैग मिल जाएगा। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आप जब रिलेटेड इंटरव्यू में बैठेंगे तो वहाँ पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन अराइज होता है, क्या आपको गेट एग्ज़ाम देना चाहिए। जी हाँ, आपको गेट एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको एक एक्सपीरियंस मिल सके कि कैसा पेपर आता है, ठीक है। और IIT JAM के पेपर से पहले आप कह सकते हैं एक टेस्ट सीरीज का काम ये जरूर करेगा, ठीक है। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गेट और JAM आपके लिए क्या ज़रूरी है, ठीक है। सो कॉमन सी बात है, आपके लिए अभी JAM ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो जो भी आप फोकस करेंगे, जो भी आप स्टडी करेंगे वो टोटली JAM बेस पे करेंगे, ठीक है। और लास्ट में हम जब सिलेबस की बात करेंगे, सो जो JAM का सिलेबस है वो गेट के सिलेबस का सबसेट है। कह सकते हैं कि JAM के सिलेबस में वो सब कुछ है जो कि गेट के सिलेबस में भी है। तो सबसे पहले हम इसके बाद सिलेबस में ही आ जाते हैं, ठीक है। सो गेट का सिलेबस देखें तो सब्जेक्ट कोड है हमारा मैथमेटिक्स, जो कि ये MA, ठीक है, इसका हम देखने वाले हैं सिलेबस। सो अगर सिलेबस की बात करें सो ये रहा हमारा सिलेबस, ठीक है। कैलकुलस जो कि IIT JAM में भी है, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा IIT JAM के सिलेबस में भी है, ठीक है। साथ ही बात करें अगर रियल एनालिसिस, ये भी आपको IIT JAM में मिल जाएगा। बात करें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, सो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस IIT JAM के सिलेबस में नहीं है, बट आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो वहाँ के किसी ना किसी सेमेस्टर में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होगा ही, ठीक है। सो वहाँ के नोट्स से आपकी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की प्रैक्टिस हो सकती है। अब बात करें ODE, सो ODE IIT JAM के सिलेबस में भी है, ठीक है, बट यहाँ पर ODE का पार्ट थोड़ा सा बड़ा दिया हुआ है
बट IIT JAM में ये थोड़ा सा छोटा है, तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको खुद से पढ़नी होंगी अगर आपको गेट की तैयारी करनी है तो। ठीक है, अब बात करें अलजेब्रा की, सो IIT JAM के सिलेबस में सिर्फ ग्रुप है, ठीक है, बट यहाँ पर आपका रिंग्स एंड फील्ड थ्योरी भी इंक्लूड है। सो रिंग्स तो आप IIT JAM के सिलेबस के साथ पढ़ लेंगे, बट अगर बात करें फील्ड थ्योरी की, सो फील्ड थ्योरी आपके लिए पढ़ना वैसे भी ज़रूरी है, बिकॉज लीनियर अलजेब्रा के लिए फील्ड थ्योरी का आना भी ज़रूरी है। ठीक है, अब बात करें फंक्शनल एनालिसिस, तो ये भी आपको आपके सेमेस्टर एग्जाम के किसी एक पेपर में मिल जाएगा। न्यूमेरिकल एनालिसिस भी आपको आपके सेमेस्टर एग्जाम के किसी एक पेपर में मिल जाएगा। ठीक है, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की भी यही बात है, ये भी आपको किसी भी एक पेपर में आपके कॉलेज के एग्जाम में मिल जाएगा। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, टोपोलॉजी की बात करें तो टोपोलॉजी IIT JAM के सिलेबस में भी है एंड लीनियर प्रोग्रामिंग ये एक्स्ट्रा है। सो आप कह सकते हैं कि जो 50% सिलेबस है IIT JAM का, ठीक है, गेट का 50% सिलेबस IIT JAM के सिलेबस के साथ मैच करता है। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट नोट था। ठीक है, इस सिलेबस को आप देख लीजिए। इसके बाद जो मैं वीडियो लाऊंगा वो मैं लाऊंगा कि कैसे आप IIT JAM के साथ गेट को क्वालिफाई कर सकते हैं, कैसे आप इन दो डिफरेंट सिलेबस को कोरिलेट करेंगे, आपस में रिलेट करेंगे। ठीक है, वो वीडियो भी जरूरी है आपके लिए। ठीक है, बिकॉज ये काफ़ी लंबे टॉपिक्स हैं, इसको पढ़ने के लिए काफ़ी टाइम कंज्यूम है। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, तो जो ये एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं इन पे उतना फोकस मत कीजिए। जो आपके मेन स्ट्रीम टॉपिक है जैसे रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस, सो इन टॉपिक्स पे आप ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिए, बिकॉज ये IIT JAM एंड गेट एग्जाम के कॉमन टॉपिक हैं। सो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, IIT JAM से जुड़ी किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन के लिए, वीडियो लेक्चर्स के लिए आप हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज हम फ्यूचर में IIT JAM से रिलेटेड हर एक वीडियो, हर एक कॉन्सेप्ट डालने वाले हैं। ठीक है, अक्टूबर लास्ट तक आपको 70% वीडियो IIT JAM से रिलेटेड मिल जाएगी, जो कि आपको IIT JAM प्लस गेट एग्जाम में मदद करने वाली है। और इसका जो अगला वीडियो आएगा वो आएगा कि कैसे आप IIT JAM के साथ साथ गेट एग्जाम को भी क्वालिफाई कर सकते हैं। वीडियो आने ही वाला है, सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, सो अगर समरी की बात करें तो यही इंपॉर्टेंट था कि इस बार का जो IIT JAM का पेपर होगा उसमें BSc थर्ड ईयर के स्टूडेंट भी वैलिड होंगे। ठीक है, वो भी इस पेपर को भर पाएंगे, और जो इसका स्कोर कार्ड होगा वो 3 ईयर तक आपका वैलिड होगा। तीसरी चीज़, जो इसका पेपर पैटर्न होगा सेम टू सेम IIT JAM के पेपर पैटर्न की तरह होगा, और जो इसके एग्ज़ाम डेट हैं वो आपके ये रहे। ठीक है, सो एग्ज़ाम डेट आपके JAM के साथ साथ हैं। ठीक है, ये वाला जो 14 फरवरी है, मे बी इस दिन आपका गेट मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम तो नहीं होगा, बिकॉज इस दिन IIT JAM मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम होना है। सो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।